हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज है 25 जनवरी 2023 और एसएससी जीडी का 4th शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है। तो इसमें पूछे गए जीके, साइंस, हिंदी प्लस करेंट अफेयर के हम लोग मैक्सिमम प्रश्न देखने वाले हैं। एक इम्पोर्टेंट बात, यदि अभी तक आपका जीडी का पेपर नहीं हुआ है, आगे कभी भी एग्ज़ाम है, तो अभी तक का जीके जीएस का ऑल शिफ्ट का पीडीएफ आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके ले सकते हैं, वो भी फ्री में, बिना किसी पैसे के। ठीक है, तो चलिए 4th शिफ्ट के ऑल क्वेश्चन 100% रियल ऑथेंटिक प्रश्न मिल चुके हैं। तो और वीडियो का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ मिल जाएगा, या तो इस नंबर पर व्हाट्सएप भी करके पीडीएफ ले सकते हैं। मेरा हर वीडियो का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे मिलता है। तो 4th शिफ्ट में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। देखिए, स्टूडेंट जो पेपर देखे आए थोड़ा कन्फ्यूज हो के क्वेश्चन बताया है, तो आपसे इसलिए हम पहले बता दे रहे हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन में बताने में स्टूडेंट कन्फ्यूज़न कर रहा था, जो स्टूडेंट के द्वारा क्वेश्चन बताया गया है। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा क्लियर करके कमेंट बॉक्स से, सारे लोग कमेंट बॉक्स में आइएगा, और वहीं पे क्वेश्चन और हमको मिलेगा बाद में, तो वहाँ पे हम पिन कर देंगे कमेंट बॉक्स में। बाकी आप वहीं पे अपना डिस्कशन कर सकते हैं, बहुत लोग करते भी हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन स्टूडेंट बता रहे थे, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है। एक ये बता रहा था कि किस मॉडल पर आधारित है, एक स्टूडेंट बता रहा था कि कब था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कार्यकाल, तो कार्यकाल आप लोग जानते होंगे, कार्यकाल पूछा होगा तो 51 से 56। ठीक है, 51 से 1951 से 56 हो जाएगा। जबकि किस मॉडल पर आधारित है ये पूछा गया होगा, तो पहली पंचवर्षीय योजना कुछ संशोधनों के साथ हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इस पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और गुलजारीलाल नंदा इसके उपाध्यक्ष थे। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। एक स्टूडेंट बता रहा था कि पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर क्या है, भूमि, जमीन और धरती। जंगम का विलोम स्टूडेंट बता रहा था एक, तो अस्थावर हो जाएगा। हाँ, एक क्वेश्चन था, निरहुआ कहाँ से के सांसद बने हैं। देखिए, एक स्टूडेंट तो ये बता रहे थे कि निरहुआ से पूछा गया था कहाँ का सांसद बने हैं। एक स्टूडेंट बता रहा था कि 2022 में यूपी में मतलब कि कौन सांसद बने हैं। तो आई थिंक निरहुआ ही दिया हो गया। तो चलिए हम लोग इसका राइट आंसर देखते हैं। आपको कमेंट से बताइए था निरहुआ से रिलेटेड ही था कि या नहीं। देखिए, निरहुआ जिसका नाम दिनेश लाल यादव भी है, 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट से आजमगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव भी लड़ चुके हैं, और वहां से उन्होंने 2022 के उपचुनाव में जीत हासिल की है, और वो वहां के सांसद है। तो निरहुआ जी जो है दिनेश लाल यादव, वो आजमगढ़ से चुनाव जीते थे और वहाँ के सांसद भी है। तो आई थिंक यही क्वेश्चन पूछा गया होगा। आप क्लियर करके कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था उसमें क्या क्या जोड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, 42वां संविधान संशोधन का प्रावधान भारतीय संविधान के प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे। इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो स्टूडेंट बता रहे थे शायद पंथ निरपेक्ष दिया हुआ था, तो ये भी जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ही। भारतीय संविधान के भाग 4 के ए को जोड़कर अनुच्छेद 51 के ए में नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक स्टूडेंट बता रहे थे कि भीमराव अंबेडकर किस सत्याग्रह से संबंधित है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महाड़ का सत्याग्रह, अन्य नाम चौदार तालाब सत्याग्रह व महावाड़ का मुक्ति संग्राम भी कहा था इसको। भीमराव अंबेडकर की अगुवाई में 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले के महाड़ स्थान पर दलितों को सार्वजनिक चौदार तालाब से पानी पीने और इस्तेमाल करने का अधिकार दिलाने के लिए किया गया एक प्रभावी सत्याग्रह था ये। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अच्छा, एक स्टूडेंट बता था साक्षरता दर से क्वेश्चन पूछा गया। साक्षरता इससे पहले वाला शिफ्ट में क्वेश्चन था। देखिए, साक्षरता दर से जो भी पूछा गया हम सबका आंसर बता दें। यदि राज्य का पूछा हुआ किस राज्य का साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या जाए, केरल सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य है। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य पूरा पूछा होगा आपसे, तो बिहार हो जाएगा। बिहार का सबसे कम साक्षरता दर है। यदि केंद्र शासित में पूछा गया सबसे ज़्यादा किसका साक्षरता दर है, तो वो लक्षद्वीप हो जाएगा। लक्षद्वीप जो है इसका साक्षरता सबसे ज़्यादा है। और सबसे कम साक्षरता दर केंद्र शासित प्रदेश में तो आई थिंक जम्मू कश्मीर है। कम वाला में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आप बताना कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है, ये पूछा गया था। एक स्टूडेंट बता रहा था कि 2020 का राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुआ था, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो क्या था राइट क्वेश्चन, आप कमेंट में बताना। हम पहले ही आपको बता चुके हैं। इस शिफ्ट में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो चुका है, स्टूडेंट अच्छा से क्लियर नहीं कर पाए हैं, और दूसरा कोई स्टूडेंट हमें मिल नहीं पाया है। ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या था, तो इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला गया कि ओलंपिक आदर्श वाक्य सीटियस, अलिटियस, अफोर्टियस
का अर्थ तेज, उस्तर, बलवान। मतलब इंग्लिश वर्ड क्या होगा? सिटियस, अलिटियस और फोर्टियस। हिंदी में तेज, उस्तर और बलवान है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। असम का नृत्य से कोई क्वेश्चन आया था, स्टूडेंट बता रहे थे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? असम का कौन कौन सा नृत्य है? देखिए, बिहू और बागू रुम्बा बसंत में आयोजित किए जाने वाला नृत्य है। भोर नृत्य, ओजापली नृत्य, ये सब असम के नृत्य है। बाकी क्वेश्चन क्या था, कौन सा नृत्य दिया हुआ था असम का, बताना। खेड़ा सत्याग्रह से क्वेश्चन था, स्टूडेंट बता रहे थे खेड़ा सत्याग्रह गुजरात से रिलेटेड है। बिहार के चंपारण के बाद 1918 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ गुजरात के खेड़ा में सबसे बड़ा किसान आंदोलन चलाया था। इस आंदोलन के 100 साल पूरे हो गए हैं। एक स्टूडेंट बताया था श्रेष्ठ का विलोम शब्द पूछा गया था। अधम, निष्कृष्ट, निकृष्ट, निम्न, पतित, नीच, भ्रष्ट और हे हो जाएगा श्रेष्ठ का विलोम शब्द। देखिए, अब कुछ क्वेश्चन है जो कन्फ्यूजन में है, स्टूडेंट बता रहे थे, आप क्लियर करके बता देना ये क्वेश्चन पूछा गया था या नहीं। एक स्टूडेंट बता रहे थे कि जम्मू कश्मीर या तो लद्दाख का उपराज्यपाल, ये दोनों में से एक का उपराज्यपाल के बारे में पूछा गया था। क्या यह क्वेश्चन था? एक क्वेश्चन था, तो आप कौन सा क्वेश्चन बताइए, तो हम उसका आंसर भी बताने का प्रयास करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पूछते हैं जो कन्फ्यूजन में है। एक स्टूडेंट बता रहा था कि अनुच्छेद 11 से संबंधित आया था क्या? क्या ऐसा प्रश्न था। एक स्टूडेंट बता रहा था कि मनरेगा किस पंचवर्षीय योजना में है, ऐसा ही बता रहे थे स्टूडेंट। और एक स्टूडेंट बता रहा था कि हुमायूं का शासनकाल पूछा गया था, तो क्या ये सब क्वेश्चन था, बताना। एक स्टूडेंट बता रहा था कि शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था। यदि ये सब क्वेश्चन होगा आप कमेंट से बताइए, तो उसका आंसर हम आपको वहीं पे कमेंट में दे देंगे। बाकी एक स्टूडेंट बता रहा था क्रिकेट का पिच का दूरी, तो पिच का दूरी तो भाई कल का ही शिफ्ट में पूछा गया था। दो क्रिकेट का पिच की दूरी क्या था? 22 गज, तो कल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बाकी एक स्टूडेंट बता रहा था कि विंध्याचल जो है पर्वत वह किस नदी के किनारे बहता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन। तो इसमें भी कन्फ्यूजन, जो कन्फ्यूजन लगा हम आपको नहीं बताए हैं, आप बताइए ये सब था, तो हम कमेंट्स में आंसर बता देंगे। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है, हम पहले ही बता दीजिए, इस शिफ्ट में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो चुका है, स्टूडेंट नहीं मिल पाया है बढ़िया बताने वाले। तो आप यदि इस शिफ्ट से पेपर दे के आए शिफ्ट का, तो आपसे रिक्वेस्ट है, इसके अतिरिक्त कोई क्वेश्चन याद है तो कमेंट से जरूर पिन कर दीजिएगा। चलिए हम लोग मैथ और रीजनिंग का कुछ डिस्कशन। सबसे पहली बात देखिए, अभी तक का जीके जी इसका ऑल शिफ्ट का पीडीएफ आपको चाहिए, वो भी फ्री में। तो आप एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सअप नंबर मिल रहा होगा, वहाँ पे मैसेज करके अभी तक का जीके जी इसका ऑल शिफ्ट का पीडीएफ आप वो फ्री में ले सकते हैं। यदि आगे आपका एग्जाम है तो उसमें क्वेश्चन कई बार रिपीट हो रहे हैं अनुच्छेद वगैरह के। मैं तो बता दें जल्दीबाजी में, देखिए रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, SICI, और उसके बाद आपको टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये सब से एक दो को मिला करके हर से सबसे क्वेश्चन आ रहा है। वहीं बोर्ड मार्क्स कर लीजिएगा, इससे 2 से 3 क्वेश्चन रहता है। SCM LCM से 1 क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है। रीजनिंग में आपको क्या करना है, कोडिंग डिकोडिंग कर लीजिएगा, लगभग 4 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन। सिटिंग अरेंजमेंट 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में। सीरीज से 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में। ब्लड रिलेशन, डाइस, कथन निष्कर्ष, मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, ये सबसे हर शिफ्ट में लगभग 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। मेहनत पसंद आए तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम बहुत ज़्यादा प्रयास किए थे क्वेश्चन ढूंढने का, बस इस शिफ्ट में थोड़ा सा नहीं मिल पाया क्वेश्चन, उसके लिए सॉरी। क्वेश्चन मिलने के बाद आपको PDF में शामिल कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।